जो है जैसे टनल बना रहे हैं वो बहुत जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे वो उसकी जो रॉकी जो है पथरीला बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसमें जो है ये जो टीम काम कर रही है ये इनका ये कहना है कि मतलब जैसे शुरू किया था तब उतनी पथरीली नहीं थी, फिर जितने जितने आगे जाते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं और इसलिए इसको ये ऑपरेशन जो है अपने आप में इसकी एक चैलेंज और बढ़ गई है और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये ऑपरेशन चल रहा है। नीचे की बात करें, नीचे का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से उनको चेतावनी अमल एक तरीके चैलेंजिंग करना पड़ रहा है और अभी पोजीशन क्या है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं? एक तो टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है, ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर जो है ऊपर बहुत सर्दी है और नीचे जो है बहुत ही गर्मी है, लगभग 35 डिग्री के आसपास नीचे का टेम्परेचर है। दूसरा ये जो पत्थर की कटिंग कर रहे हैं तो चिपिंग और हैमर्स और इनके माध्यम से कटिंग कर रहे हैं, तो जब कटिंग करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में मतलब धूल जो है वो उड़ रही है। तो हालांकि इनको सबको पूरा प्रोटेक्शन हमने दिया हुआ है, मास्क दिए हुए हैं इनके नाक और मुंह के लिए और आँखों के लिए स्पेशल चश्मे अभी और चेंज किए इनके, वो दिए हुए हैं और लाइट के लिए इनके सिर पे जो है एक लाइट्स लगा रखी है, ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई सुनिश्चित की हुई है। इन सब गियर्स के बावजूद मतलब जो है मिट्टी जो है इनके नाक में और मुंह में आ रही है तो आँख में थोड़ी बहुत घुस जा रही है, तो उससे ये सब चीज़ें इरिटेट हो रही है और वो मतलब जो काम में मतलब और ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये काम करना। मैडम किसी माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया है? अभी सब तरह से सभी पैरेलल जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो तो जो भी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हर थोड़ी देर बाद में खुदाई होती है तो कहीं पत्थर कहीं बजरी आ जाती है, तो अभी जो साइड में भगवान चाहे कि अब कोई बजरी या कोई मोरुंड ऐसी तरह की कोई खनिज ने बताया कि कोई अब आगे आने वाला है? नहीं, यदि मिट्टी या बजरी होती तो आसान होता ऑपरेशन। वो बहुत मिट्टी बहुत पूरा जो आप कैमरे में सभी लोग देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत पथरीला है, बहुत पत्थर है और ये कुछ जो अंदर से निकाले हुए पत्थर हैं उनको भी फिर बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि जो मटेरियल उन्होंने निकाला फिर उनके लिए एक चैलेंज ये भी बना हुआ है कि जिस पे वो बैठ के काम कर रहे हैं वो सब टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, वो उनके नुकीले पत्थर हैं, तो उनके वो बैठ के उन नुकीले पत्थर के ऊपर बैठ के उनको लिए काम करना। पहले जो है हमारे एक साथ 2 आदमी हम नीचे भेज रहे थे, परंतु अब जो है 3 आदमी साथ में भेज रहे हैं। तो 3 आदमी में से 2 आदमी उस टनल में है और 1 आदमी बाहर वेल में है, जो वेल वाला आदमी है, ताकि उससे ऊपर का कम्युनिकेशन बना रहे और सेफ्टी और इनकी सिक्योरिटी, खास तौर से हम ये जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी बनी रहे। इसके लिए वो आदमी जो है एक माध्यम बना हुआ है कि आगे कोई चीज़ होती है तो वो कम्युनिकेट करता है और आगे कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वो उनकी सुरक्षा के लिए नीचे वेल में। मैम अभी अगर बात की जाए इक्विपमेंट्स की, क्योंकि लगातार टनल में स्टोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढा है कि भी जिससे क्या कंटिन्यू काम चलता रहे और ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? जो इंस्ट्रूमेंट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे पूर्व में जो चिपिंग मशीन या हैमिंग मशीन काम कर रही थी उसमें मान लो उसमें कुछ गर्म हो गए इंस्ट्रूमेंट काम करते करते, तो तुरंत ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट मंगाए गए हैं और बिट्स वगैरह बहुत नुकीली बिट्स इनको प्रोवाइड कराई गई है ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो सके और जल्दी से जल्दी मतलब ये ऑपरेशन है ये पूरा हो सके। ट्रैक्टर हैमरिंग भी काम में लिया, टाइमिंग का कोई टाइमिंग कुछ जितना जल्दी अभी ये अंदर जो है स्ट्रेटा यदि जैसा जितना इजीली खुद पाएगा उतनी ही जल्दी काम कितने फीट की खुदाई हो चुकी है मैम टनल की? लगभग 4.25 फीट की खुदाई कर 4.25। सर एग्जैक्ट अभी हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमारे रेस्क्यूअर जब काफ़ी समय बाद में ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि टनल जैसे लंबा होता जा रहा है तो उस हिसाब से अभी जो हमारा बदले का टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अगर जब रेस्क्यूअर बाहर आएंगे तो उस टाइम उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। सर रात को जैसे 5-5.25 फुट हो गई थी तो रात भर से काम चला है, थोड़ा सा अंदाजन कितना आप लक्ष्य की तरफ है? हाँ सर, हम लक्ष्य के और नज़दीक से नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, हर पल हर घड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। जवान हमारे जो कि रास्ता प्रभारी आदरणीय मीणा सर और डायरेक्ट हमारे सीओ सर के साथ में लाइव कांटेक्ट में है, ऑनलाइन उनके दिशा निर्देश में सारा काम चल रहा है, वो सब मॉनिटरिंग चल रही है और हमारे जवान और हम सब मिलके
और कार्य को जारी रखे हुए हैं। सर रात को भीलवाड़ा से एक टीम भी आई थी माइनिंग वाली, वो क्या इक्विपमेंट लाए थे, उनके क्या है? सर हर संभव जो भी हमको लगता है कि हम और बेस्ट कर सकते हैं वो सब हम यूज कर रहे हैं। जो सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया है ताकि हम सही दिशा में माइनिंग कर खुदाई करते रहें, कहीं हमारा डायरेक्शन गलत ना हो जाए। इसलिए बाकी चीज़ें हमारे जो सीनियर है वो चीज़ें वो अपने लेवल पे से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम अपने लेवल पे जो खुदाई का काम है लगातार जारी है। इक्विपमेंट क्या है सर ये? सर ये इक्विपमेंट होता है अलाइनमेंट, कि हमको जिस तरफ खुदाई करना है उस तरफ हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं। बीच बीच में हम लोग इसका टेस्ट करते रहते हैं। ये चीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ सावधानी, विशेष सावधानियां बरतनी होगी आपने? हाँ, काफ़ी सावधानियां बरत रही। अभी जैसे कि आप मैं देख पा रहा हूँ उसमें सीसीटीवी कैमरे में कि बाहर जो हेल्पर जवान बैठा उसका हाथ कँपा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जमा हुआ, उसके शरीर के ऊपर पूरा डस्ट से वो ढका हुआ, जैसे कि अभी कोई राख से बाहर आया हुआ। बाकी जो अंदर जो जवान है वो पसीने पसीने में हो रखा है, पूरा डस्ट। जब टनल लंबा हो जाता है अंदर डस्ट उड़ती है तो वो वहीं घूमती रहती है। तो हमारे जो जवान उनको काफ़ी मशक्कत सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जवान एकदम डटे हुए, हौसले के साथ, मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं। तो सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग में दिक्कत ये आ रही है कि डस्ट उड़ रही है, जो स्टोन के पार्टिकल्स उनकी वजह से वो डायरेक्ट जो आंखों पे हिट कर रहे हैं। उस पाउडर की वजह से जो है गगल्स लगाए गए हैं जो आई प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। साथ में उस सुरंग के अंदर जो है हेलमेट लगाया गया है, हेलमेट के ऊपर लाइट लगाई गई है और उसको मास्क दिया गया जिससे कि वो सांस प्रॉपर ले सके। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखा गया। दिक्कत ये आ रही है कि जो भी डिब्रीज निकल रही है वो सब नुकीली हैं, बिल्कुल 100% उसमें स्टोन है जो भी मजबूत है और हम एक लेयर पे चल रहे हैं, इसलिए वो कम भी नहीं हो रहा है। ये सॉलिड रॉक होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से अभी हमने 3 रेस्क्यूअर अंदर डाल रखे हैं। एक जो है चिपिंग हैमर चला रहा है, उसमें 3 टाइप के चिपिंग हैमर होते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो मीडियम टाइप का चिपिंग हैमर उसमें यूज किया जा रहा है जिससे कि पीछे वाला जो उसका सेकंड बॉडी वो उसको प्रॉपर हेल्प कर सके और वो अपना डिब्रीज पीछे आउट कर सके। और थर्ड नंबर का जो बॉडी है जो तीसरा नंबर का है वो सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, और तीनों को सेफ्टी रॉप पर बांधा गया है और ऊपर उसका कंट्रोल है जिससे कि इनकेस कोई कंटीजेंसी होती है तो हम उसको पीछे ले सकें, ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक कर सकें। अंदर का टेम्परेचर लगभग 30-35 डिग्री है, तो जैसे ही बाहर आ रहा है उसको हम कंबल उड़ाते हैं, दूध पिलाते हैं जिससे कि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए और दोबारा के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो सके। उनका तीन बॉडी इसलिए लगा रखें कि यदि उसमें से हम एक जब रेस्क्यूअर को ऊपर लाते हैं तो हमारा काम में कोई बाधा ना आए और काम रुके ना और काम बरकरार चलता रहे। और जब जैसे ही एक रेस्क्यूअर ऊपर आता है, नया रेस्क्यूअर हम तैयार रखते हैं और उसको उसी पोजीशन में तुरंत जो है नीचे भेज देते हैं। काम कंटिन्यू लगातार जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत सॉलिड पत्थर है, उसको काट पाना उस एंगल में, उस सुरंग में बड़ा दिक्कत कर रहा है और बड़ी मुश्किल से जो है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो पत्थर काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सभी रेस्क्यूअर बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं और लगातार प्रयास जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है उसको काट लिया जाएगा। लेकिन सर अभी कितना समय और लगेगा, क्योंकि 168 घंटे हो चुके हैं, अभी भी आप जो कह सकते हैं कि आपके जो टीम के मेंबर्स हैं वो सुरंग खोद रहे हैं लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। कितने फीट की गहराई तक सुरंग बन चुकी है और कितना समय और लगेगा कितना तक पहुंचने में? आधी से ज्यादा सुरंग को हम जो है खोद चुके हैं। लगभग हमको 8-8.5 फीट तक अप्रोच करना है, उसमें हम लगभग जो है 5-5.5 फीट तक अप्रोच कर चुके हैं। और बाकी भाई एक्चुअल में जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हम उसमें यूज कर रहे हैं कि हम जिससे जल्दी खोज सकें और कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। और यदि हमारी एक्यूरेसी ठीक है तो हमने उसको चेक करने के लिए कि क्या हम जो डिगिंग कर रहे हैं क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर टारगेट पे हिट कर पाएंगे, उसलिए हमने जितनी भी आसपास की माइंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अजमेर और जो है अपने भीलवाड़ा से और इधर से खेतड़ी से, तीनों जगह से जो है उसके इस टाइप का कोई इक्विपमेंट है तो उनके इंजीनियर बुलाएं, सिर्फ सदाई चेक करने के लिए कुछ डायरेक्शन में हिट कर सके और उसको बुला के चेक करवाया गया। मैनुअली जो ग्रामवासी है जो मकान बनाने का काम करते हैं उनसे भी उसका एंगल चेक करवा गया है। इसके अलावा एयर फोर्स और बीएसएफ से भी एक जवान बुला के जो डिग्री सेट करता है उससे भी बुला के हमने चेक किया गया, तो अनुमान ये लगा है कि सब जो है एक्यूरेट पोजीशन में हो रखा है। और अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से भी जो इंजीनियर आ रखे हैं उनका जो अभी उनका मापना बाकी है,
बच्चे की कंडीशन की अगर बात की जाए तो किस तरीके की? बच्चे की कंडीशन एक्चुअल में मूवमेंट नहीं है, बाकी बच्चे की कंडीशन का मेडिकल ऑफिसर जो है उसके बारे में बता सकता है।